धन्यवाद हो प्रभु। सर्वच्छायों को सर्वदानों को तू ही देता मेरे प्रभु। तेरी स्तुति गाएंगे हमेशा के लिए हे प्रभु। तेरी हम स्तुति गाएंगे हमेशा के लिए हे प्रभु। सर्वच्छायों को सर्वदानों को तू ही देता मेरे प्रभु। सर्वच्छायों को सर्वदानों को तू ही देता मेरे प्रभु। तेरी स्तुति गाएंगे हमेशा के लिए हे प्रभु। तेरी स्तुति गाएंगे हमेशा के लिए हे प्रभु। पाप की दलदल में मैं फंसा था, अंधकार में खोया हुआ था। पाप की दलदल में मैं फंसा था, अंधकार में खोया हुआ था। प्रभु ने मुझे खोज निकाला, अपनी छाती से मुझको लाया। प्रभु ने मुझे खोज निकाला, अपनी छाती से मुझको लगाया। सर्वच्छायों को सर्वदानों को तू ही देता मेरे प्रभु। सर्वच्छायों को सर्वदानों को तू ही देता मेरे प्रभु। तेरी स्तुति गाए हमेशा के लिए प्रभु। तेरी स्तुति गाए हमेशा हे प्रभु। पवित्र आत्मा से मुझे भर दो, प्रतिदिन मुझे मेरे प्रभु। पवित्र आत्मा से मुझे भर दो, प्रतिदिन मुझे मेरे प्रभु। नई बारों से मुझे भर दो, तेरी सेवा को पूरी करने को। नई बारों से मुझे भर दो, तेरी सेवा को पूरी करने को। सर्वच्छायों को सर्वदानों को तू ही देता मेरे प्रभु। मिलकर सर्वच्छायों को सर्वदान तू ही देता। तेरी स्तुति गाए हमेशा के लिए हे प्रभु। ओ तेरी स्तुति गाए
पवित्र आत्मा से मुझे भर दो, प्रतिदिन मुझे मेरे प्रभु, पवित्र आत्मा से मुझे भर दो, प्रतिदिन मुझे मेरे प्रभु, नई वरों से मुझे भर दो, तेरी सेवा को पूरी करने को, नई वरों से मुझे भर दो, तेरी सेवा को पूरी करने को, सर्व अच्छाइयों को, सर्वदानों को तू ही देता मेरे प्रभु, सर्व अच्छाइयों को, सर्वदानों को तू ही देता मेरे प्रभु, तेरी स्तुति गाए हमेशा के लिए हे प्रभु, तेरी स्तुति गाए मिलकर उसका धन्यवाद करें। विशेषकर महीने के इस आखिरी रविवार जब उसकी उपस्थिति में हम मौजूद हैं, हम उसका धन्यवाद करें सारी आशीषों के लिए, सारे उपकारों के लिए। इस महीने भर परमेश्वर ने हमें संभाला, हर एक खतरों से, हर एक मुसीबतों से उसने हमें बचाकर संभाल कर रखा। हम उसका धन्यवाद करें सारी उन अच्छाइयों के लिए, सारी उन भलाइयों के लिए हम उसका धन्यवाद करें। उन्हें पाए हमारे मुंह से आज उसके लिए धन्यवाद के शब्द निकले। उन सारी आशीषों के लिए हम उसका धन्यवाद करें, सारी भलाइयों के लिए उसका धन्यवाद करें। हालेलुया यीशु राजा, तेरा धन्यवाद हो प्रभु यीशु राजा। प्रभु तेरा धन्यवाद हम करते हैं खुदा, तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते हैं प्रभु। उन सारी आशीषों के लिए तेरा धन्यवाद, सारी सुरक्षा के लिए तेरा धन्यवाद हो प्रभु। तूने हमें बचाया, संभाला, इसलिए तेरा धन्यवाद हम करते हैं। आज जब तेरी उपस्थिति में हम हैं, होने पाए खुदा हमारे मुंह से धन्यवाद के शब्द निकलने पाए। तू जो परमेश्वर है, तू जो महान परमेश्वर है, तुझको हम सारा आदर और सारी महिमा दे सके खुदा। मिलकर तेरे नाम को ऊंचा उठाने में तू हमारी सहायता और मदद कर। हर एक बातों को आपके हाथों में सौंप दे, हर एक भाव को आपके हाथों में सौंपते हैं। कुछ क्षण तेरी आराधना, तेरी स्तुति करने में तो हमारी सहायता मदद कर। विशेषकर खुदा आज हमारा हृदय धन्यवाद से भरने पाए। हम तुझको मिलकर प्रभु धन्यवाद देते हैं। हर एक बातों को आपके हाथों में सौंपते इस छोटी सी विनती कृष्ण यीशु के नाम से मांगता हूं, सुनो ग्रहण कर। हालेलुया हालेलुया। आइए परमेश्वर की आराधना और उसकी स्तुति करते हुए कुछ गीतों को मिलकर गाएं। विशेषकर महीने की इस आखिरी रविवार जब परमेश्वर ने हमें पहुंचाया, हम मिलकर उसका धन्यवाद करें सारे उन आशीषों के लिए, सारे उन उपकारों के लिए। मिलकर एक गीत को गाएंगे। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। यीशु तेरी दया से, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। यीशु तेरी दया से,
यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। तू है यहोवा निसी जय हरदम देने वाला, तू है यहोवा निसी जय हरदम। मिलकर तू है यहोवा शालोम, तू है यहोवा शालोम शांति देने वाला, तू है यहोवा निसी जय हरदम देने वाला। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, बिल्कुल धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरी दया से, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। फूलों में रंग तूने डाला, पंछी को गाना तूने सिखाया, सागर से गहरा प्यार तेरा, आसमानों से तू है ऊंचा। फूलों में रंग तूने डाला, पंछी को गाना तूने सिखाया, सागर से गहरा प्यार तेरा, आसमानों से तू है ऊंचा। धन्यवाद धन्यवाद ओ यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। तेरी दया से यीशु तेरी दया से, ओ यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद तू है यहोवा शालोम शांति देने वाला, तू है यहोवा निसी जय हरदम देने वाला, तू है यहोवा शालोम शांति देने वाला, तू है यहोवा निसी जय हरदम देने वाला। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा, यीशु तेरी दया से, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। तेरी दया से यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद ओ धन्यवाद
धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद 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 यीशु तेरा धन्यवाद 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 यीशु तेरा धन्यवाद 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 यीशु तेरा धन्यवाद। मिलकर तालियों के साथ उस परमेश्वर की स्तुति करें, मिलकर उसका धन्यवाद करें। हालेलुया यीशु तेरा धन्यवाद हो प्रभु। हालेलुया we worship you Lord। हालेलुया यीशु स्तुति हो राजा, तेरी स्तुति हम करते हैं। ऐसे अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। आराधना की हो, तेरा धन्यवाद हो प्रभु। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा मेरे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने। ज्यादा मिला मुझे आप। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा मेरे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू ऐसा अच्छा जिंदा खुदा
दो, सेवा पूरी करके पाऊं प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा मेरे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है साचो जिंदा खुदा, सिर्फ तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू ऐसा जो जिंदा खुदा, सिर्फ तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं ना प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं ना प्रभु ऐसा दो वरदान। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा मेरे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। प्रभु तेरा धन्यवाद हम करते हैं सारी उन आशीषों के लिए, सारे उन उपकारों के लिए, योग्यता से बढ़ के जो तूने हमें दिया है। हमारे मांगने से भी ज्यादा हमें देने वाला परमेश्वर है। हमारी जरूरतों को जानकर, हमारी इच्छाओं को जानकर अपनी इच्छा के अनुसार प्रदान करने वाला तू परमेश्वर है, इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी हम प्रार्थना करते होने पाए आने वाले दिनों में तेरी इच्छा को हम पूरी कर सके। हमारी तू सहायता और मदद कर खुदा। तेरे सन्मुख अपने आप को हम समर्पित करते हैं। उन सारी आशीषों के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज के इस दिन के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन। विशेषकर जब इस महीने के आखिरी दिनों में जब हम पहुंचते हैं, हमारी सहायता और मदद कर। तेरे और करीब आने में तू हमारी सहायता कर, ताकि तेरी महिमा तेरी स्तुति होने पाए। आगे हर एक भाव को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। अपने वचन से होकर तू हमसे बोल और बातचीत कर। हर एक बातों को आपके हाथों में सौंपते हुए छोटी सी विनती
यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुनो, ग्रहण कर। आमीन। आमीन। आइए हम अपने स्थान में ही खड़े ही रहें। हम भजन संहिता से पढ़ेंगे। सब लोग निकाल लीजिएगा भजन संहिता 20। पहला पद मैं पढ़ूंगा, दूसरा पद आप पढ़ेंगे और आखिरी पद हम सब मिलकर पढ़ेंगे। भजन संहिता 20, द बुक ऑफ साम्स नंबर 20। संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ली, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। वह तेरे सब अन्न बलियों को स्मरण करे और तेरे होम बलि को ग्रहण करे। तब हम तेरे उद्धार के कारण ऊंचे स्वर से हर्षित होकर गाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम से झंडे खड़े करेंगे। यहोवा तुझे मुंह मांगा वर दे। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, पर हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। हे यहोवा बचा ले, जिस दिन हम पुकारे तो महाराजा हमें उत्तर दे। अपने पवित्र हाथों को उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद दे। हमें उत्तर देने वाला उस परमेश्वर का, हमें उत्तर देने वाले उस परमेश्वर का स्तुति करेंगे। हालेलुया। शैडला रदगजमा हामरसिलो तकोरे शिखाला सदरज नमामा। हालेलुया। स्वर्गीय सियोन से हमें संभालने वाला परमेश्वर का। हालेलुया। जब हम पुकारते हैं हमें उत्तर देने वाला परमेश्वर का। हालेलुया। पशु और रोने वाले कौवे के बच्चे को अपना अपना आहार देने वाला वो स्वर्ग का परमेश्वर। जवान सिंहों को तो घटी होती है, पर यहोवा की खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती है। इस वचन के अनुसार रबाकुन शियाल सेनुरममशे यीशु के नाम से हालेलुया। हालेलुया। पिता हम तेरे पास आते हैं। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा तुझे यहाँ तुझे ही मिले, बिंदु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन। आइए हम अपने स्थान में बैठेंगे। सुर का त्रिएक परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। स्वर्ग त्रिएक परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया, हमें जीवितों के बीच में जीवित रखा कि हम उसकी महिमा, उसकी स्तुति, उसकी तारीफ, उसकी आराधना कर सके। खास करके इस महीने के इस आखिरी पवित्र वार का दिन परमेश्वर की आराधना करने के लिए इस प्रकार से प्रभु ने हमें इकट्ठा किया, इसलिए मैं स्वर्ग परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। यदि मेरी याददाश्त सही है तो 11 संडे होगा ये त्यौहार को मिलाकर हम एक साथ इकट्ठे नहीं हो पाए। लेकिन मैं विश्वास करता हूँ आप अपने घरों में परमेश्वर की आराधना कर रहे होंगे। चर्च बंद नहीं हुआ है। चर्च जहाँ लगता है वो बिल्डिंग की द्वार बंद हुआ है, परंतु परमेश्वर की आराधना बंद नहीं हुआ है। परमेश्वर की आराधना जारी है। चर्च कहने का मतलब बुलाकर अलग किया जाकर जीवित परमेश्वर की आराधना करने वाले 2 या 3 जहां इकट्ठे होती है वही कलीसिया है, वही चर्च है। और उस चर्च को इकट्ठा होने के लिए परमेश्वर दिया हुआ एक भवन है, चर्च भवन। आप जहां पर आराधना करते हैं वहां पर स्वर्ग का परमेश्वर आपका सुनने के लिए, और स्वर्ग का परमेश्वर विश्वास योग्य और आपका उत्तर देने वाला परमेश्वर है। इसलिए मैं स्वर्ग के परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। यदि मेरी याददाश्त सही है, शिमशोन की माता पिता जब स्वर्ग के परमेश्वर ने शिमशोन का आने का प्रतिज्ञा जब उन्हें दिया, जब शिमशोन की माँ अपने पति से जाकर कहा ऐसा ऐसा हुआ है, तो उस पति फिर खेत में आए और स्वर्गदूत फिर प्रकट हुए और बातें किए
और कहता है यदि तू सचमुच में जो तू जो कह रहे वो सत्य स्थापित होगा, तो यदि तू सच्चा है तो मेरी आते तक तू ठहरे रहा। और उस खेत में उस चट्टान पर वो लाया हुआ वस्तुओं को रखा। स्वर्गदूत ने अपनी एक छड़ी से उसको छुआ, वहां पर स्वर्ग की आग उतरकर उसको भस्म किया। आराधना वहां भी प्रकट हुआ है। अर्थात मेरे प्रियो, सच्चाई और आत्मा से जहां भी एक व्यक्ति नया नियम में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं उनके बीच में मैं हूं। आप याद कीजिएगा, पतमोस, दबुबा, यूहन्ना अकेला, हालेलुया, परमेश्वर के दिन यूहन्ना अकेला आत्मा में हुआ, हालेलुया। जहां पर आप हैं, जिस परिस्थिति में आप हैं, यदि आप जीवित परमेश्वर की आराधना करने के लिए बुलाए गए व्यक्ति यदि आप हैं, तो खड़े हो जाइएगा आराधना के लिए, स्थिर रहिएगा आराधना के लिए। अकेला भी क्यों ना हो, जहां पर आप हैं वहीं पर स्वर्ग परमेश्वर का आग उतार कर, मेरा स्वर्ग परमेश्वर उत्तर देने के लिए, मेरा स्वर्ग परमेश्वर विश्वास योग्य और सामर्थ्य है। उस परमेश्वर की आराधना सच्चाई और आत्मा से करने के लिए आप तत्पर रहिएगा। मैं विश्वास करता हूं केवल ये आधा घंटा, ये 40 मिनट नहीं, या इस वचन सुनने वाले 45 मिनट नहीं मेरे प्रियो, या 1 घंटा नहीं, परंतु हमारा जीवन में आराधना निरंतर चलते रहना चाहिए। प्रभु हमें आशीष देने पाए। पद को बोलेंगे बच्चे लोगों को, पद बोलने का समय है, उसके बाद भेंट लेंगे हम। निश्चय भलाई करना मेरे जीवन भर 7 साल बने रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। भजन संहिता 23:6। एक गीत गाकर हम प्रभु के लिए भेंट लेंगे। उस भेंट के पश्चात जो इस प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो येशूला। 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 ओ आम्ही आभारी मानतो येशूला। आम्ही आभारी मानतो येशूला। आम्ही आभारी मानतो येशूला। आम्ही आभारी मानतो येशूला। आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो येशूला। आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो येशूला। खायाला पियाला येशूने दिले, खायाला पियाला राहायला जागा येशूने दिले, राहायला जागा। ओ आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो येशूला। 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 धन्यवाद यीशु प्रेमी जीवित दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिताजी आज के इस दिन के लिए। प्रभु आपने हमारी सहायता की है परमेश्वर पिता, जीवितों के बीच में एक बार और हम आपकी आराधना कर सके। प्रभु ये बड़ी दया है, आपकी करुणा है प्रभु, आपने हमें जीवितों के बीच में जीवित रखा है। प्रभु हम विश्वास करते हैं परमेश्वर पिता, हमारी स्तुति रूपी बलिदान को आपने ग्रहण किया है। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु इस भेंट के लिए प्रभु, जो आपके लिए आपके वचन के अनुसार आपके भय मानकर जो आपके लिए चढ़ाए गए प्रभु, इस भेंट पर भी आपकी आशीष होने पाए परमेश्वर पिता। जो दान आप हमें देता है परमेश्वर पिता, उसमें से जो आपकी महिमा के लिए प्रभु, आपके वचन के अनुसार जो आप हमें आपको हम प्रभु आपको हम अर्पित करते हैं परमेश्वर पिता, उस पर आपकी आशीष होने पाए प्रभु, आपकी राज्य की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल होने पाए परमेश्वर पिता। जिन जिन लोगों ने प्रभु आपको प्रभु जी
वचन के अनुसार प्रभु जो आपकी भेंट चढ़ाते हैं प्रभु, आपके वचन के अनुसार आप उनके साथ धर्मी और न्यायी परमेश्वर है, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु आपकी महिमा होने पाए और आपका नाम ऊंचा होने पाए। आगे की आराधना के भाव को भी आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। वचन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप अपने दास को इस्तेमाल कीजिए प्रभु। प्रभु जी आप जीवित वचनों से हमें से बातें करते हैं, आप अपने वचन के द्वारा हमें हिम्मत देते हैं, अपने वचन के द्वारा प्रभु हमारे याव को बढ़ाते हैं प्रभु, हमें बल देते हैं परमेश्वर पिता। आपकी प्रभु वचन में प्रभु हमें प्रभु जो हमारी आवश्यकता है प्रभु, सब कुछ प्रभु हमें मिल जाता है प्रभु, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। आपके दास को एक बार और प्रभु आप अपनी बलवंत हाथों में लेकर इस्तेमाल कीजिए प्रभु। जहाँ जहाँ प्रभु जी बैठकर ये वचन को प्रभु जी लोग सुनेंगे, जिन जिन कानों में ये वचन पढ़ेंगे प्रभु, हर एक की सहायता कीजिए परमेश्वर पिता, उस वचन पर विश्वास करने के लिए जिस प्रकार से आपके वचन में लिखा है प्रभु, सुनने से विश्वास बढ़ती है प्रभु। सहायता कीजिए हमारे हर एक के प्रभु जी विश्वास बढ़ने पाए और आप में हमारी विश्वास और भरोसा है प्रभु और भी दृढ़ होने पाए। इन दिनों में प्रभु आप अपने लोगों को तैयार करते हैं, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। उस वचन के द्वारा आप हमें तैयार कीजिए प्रभु। आदर महिमा हम आपको देते हैं, विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए ग्रहण करिए स्वर्गीय पिता, आमीन। आइए हम अपने स्थान में बैठेंगे, परमेश्वर की वचन की ओर हम मनन करेंगे, वचन को मनन करेंगे। मैं विश्वास करता हूँ और मुझे यकीन है पिछले सप्ताह की संदेश आपको याद होगा। और पिछले सप्ताह मैंने आपसे कहा था कि हम मत भूलिएगा अगले सप्ताह के संदेश को सुनने के लिए। पिछले सप्ताह के संदेश यदि आप सुने हैं तभी आप इस सप्ताह के संदेश बेहतर समझ पाएंगे। अल्प समय पिछले सप्ताह के संदेश को याद करने के लिए कोशिश कीजिएगा कि पिछले सप्ताह हमने जो मनन किया था, आत्मा में कुछ बातों को मैंने आपसे कहा था। हाँ, सच है, इन दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर ऐसा ही एलिया लोगों को ढूंढता है। जहाँ पर अन्य लोग असफल खड़े हैं, जहाँ पर कोई रास्ता नहीं है, वहाँ पर यहोवा परमेश्वर के द्वारा कार्य किया जाकर यहोवा परमेश्वर ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है, यह स्थापित करने के लिए हालेलुया इन दिनों में ऐसा एलिया लोगों को परमेश्वर ढूंढता है। प्रेरित पौलुस और सिलास जैसे प्रभु अपने ऐसे चेलों को प्रभु यीशु इन दिनों में ढूंढता है, जो बंदी गृह में जाकर जो उनको बंद किया गया था, होना चाहिए था। ये प्रेरित और सिलास बंदी गृह की दरोगा से पूछना चाहिए था बचने का कोई उपाय है कि नहीं। बंदी गृह में बंद सिलास और पौलुस था और मानसिक रीति से देखा जाए तो वे पूछना चाहिए था कि बचने का क्या उपाय है, परंतु दरोगा पौलुस और सिलास से पूछता है साहिबों, उद्धार पाने के लिए, बचाए जाने के लिए हम क्या करें। इन दिनों में, इन अंतिम दिनों में स्वर्ग परमेश्वर ऐसे प्रचारकों को, सेवकों को, यीशु के ऐसे चेले लोगों को यीशु ढूंढता है। सो मेरे प्रियजन, आए एलिया की इस संदेश को हम और आगे की ओर हम मनन करेंगे। आप पिछले सप्ताह के संदेश को भूलिएगा नहीं। हम फिर से पढ़ेंगे पहला राजा की पुस्तक है 18वां अध्याय, उसकी 30वां पद को पढ़ेंगे। फर्स्ट किंग चैप्टर 18 वर्स 30। दोहराऊंगा, पहला राजा 18वां अध्याय उसकी 30वां पद। तब एलिया ने सब लोगों से कहा, मेरे निकट आओ, और सब लोग उसके निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी जो गिराई गई थी मरम्मत की। एक और पद को पढ़ेंगे, ये 18 अध्याय उसकी 21वां पद को पढ़ेंगे। 18वां अध्याय की 21वां पद को पढ़ेंगे। और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। लोगों ने उसके उत्तर में
एक भी बात ना कही। आमीन। इन वचनों को पढ़े जाने पर प्रभु हमें बहुत ऐसे आशीष देने पाए। पिछले सप्ताह भी इसकी कुछ भागों को हमने देखा। सो हम आगे आज इस वचन से हम मनन करते हैं। आप प्रार्थना के साथ रहें। हो सकता है कुछ बातें ये दोहराता होगा, परंतु प्रार्थना के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरे रहिएगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं 3.5 साल तक उस देश में पूरा अकाल था। इस अकाल के बाद ये कब तक चलता रहेगा किसी को नहीं मालूम था। बिल्कुल राजमहल में भोजन था, राजमहल की जानवरों को भी बचाना मुश्किल हो गया था। ऐसा एक समय आ गया था। उस समय में यहोवा परमेश्वर एलिया को फिर से एलिया से बातें की। एलिया अहाब राजा से जाकर मिला और उसके पश्चात एलिया नबी लोगों के सामने में एक विकल्प रखता है। 18 अध्याय उसकी 21वां पद में हमने पढ़ा, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे। हाउ लॉन्ग यू विल हेसिटेट ऑन 2 ओपिनियंस। 2 विचारों में तुम कब तक लटके रहोगे, कब तक दुचिता मन में रहोगे। आज तय कर लो। आज इस सुबह के समय परमेश्वर आज इस वचन को सुनने वाले कुछ लोगों से कहना चाहता है, ये समय आ गया है, ये समय बीत रहा है इस बात का निर्णय करने के लिए कि कब तक 2 विचारों में लटके रहोगे, कब तक दुविधा में रहोगे। आज सुबह के समय फिर से इसको याद दिलाते हुए मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। ये 2 विचारों में यदि लटके रहोगी, 2 विचारों को दुविधा में रहेंगे, दुचिते रहेंगे, मेरे प्रियजन, ना तो उधर ना इधर इस स्थिति में होने ना पाए मेरे प्रियो। इसलिए इन दिनों में तय कर लीजिएगा, इस मई महीने की आखिरी दिन परमेश्वर की आत्मा में होकर मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं। परमेश्वर आपको याद दिलाना चाहता है कि कब तक 2 विचारों में जूझते रहोगे। आधा परमेश्वर, आधा दुनिया, आधा विश्वास, आधा संदेह है, आधा पवित्रताई, आधा दुनियादारी। कब तक ये आधा का जीवन जियोगे। नहीं मेरे प्रियो, एक निर्णय कर लीजिएगा, प्रभु की सेवा करूं या नहीं करूं। नहीं मेरे प्रियो, एक निर्णय ले लीजिएगा। मेरा यहोवा परमेश्वर आपके निर्णय के अनुसार से आगे आपके सत्कार्य करने के लिए आतुर है। मेरा परमेश्वर ही इज ईगरली वेटिंग फॉर योर डिसीजन। आपकी निर्णय का, आपकी डिसीजन का, आपकी निर्णय का इंतजार मेरा परमेश्वर कर रहा है ताकि आपके निर्णय के अनुसार से आपके लिए काम करें। हालेलुया, हालेलुया। मेरे इस वचन आज मुझसे सुन रहे हैं, हाँ मेरे प्रिय जवान, तुम्हारे निर्णय का इंतजार मेरे स्वर्ग के परमेश्वर किया जा रहा है। बहुत दिनों से कई बार आप ये सुन रहे हैं, उसके बावजूद भी स्वर्ग का परमेश्वर आज फिर से ये संदेश आपको सुना रहा है। आपके कानों तक ये पता नहीं पिछले कितनी बार आपने ये वचन सुना है, ये संदेश आपने सुना है। आत्मा उन लोगों से आज सुबह के समय बात करना चाहता है। पिछले कई बार कई सालों से, कुछ लोग तो हैं कई सालों से परमेश्वर की आत्मा इन वचन से बातें किया जा रहा है। आज एक बार और यहोवा परमेश्वर आपसे बातें कर रहे हैं। कब तक 2 विचारों में लटके रहोगे, कब तक ऐसे 2 विचारों में जूझते रहोगे। आज निर्णय कर लीजिएगा। हो सके तो आज इस मई महीने की आखिरी तारीख को निर्णय कर लीजिएगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरी यही प्रार्थना है आपके लिए। मेरा स्वर्ग का परमेश्वर उन तमाम लोगों की सहायता करे ताकि आज एक निर्णय ले।
हालेलुया। यहोवा की सेवा करना है तो आज निर्णय कर लीजिएगा। हालेलुया। यहोवा के पीछे चलना है तो आज निर्णय कर लीजिएगा। दुविधा में नहीं रहिएगा, दुविधा में नहीं रहे। प्रभु आपकी सहायता करने पाए, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। स्वर्ग का परमेश्वर आपकी आवाज को सुनकर है, हालेलुया, मेरे स्वर्ग के परमेश्वर आपकी आवाज को सुनकर है, जो लोग इस समय निर्णय ले रहे हैं, पवित्र आत्मा मैं आपसे विनती करता हूं उनकी मदद कीजिएगा। हाँ पवित्र आत्मा, ऐसा नहीं कि वो नहीं चाहते हैं, परंतु पवित्र आत्मा आप जानते हैं उनकी मजबूरी, उन तमाम बातें आप जानते हैं। सहायता कीजिएगा, निर्णय लेने में सहायता कीजिएगा पवित्र आत्मा। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, अनुग्रह कीजिएगा। स्वर्गीय अनुग्रह बहुतायत से उनके ऊपर होने पाए, ताकि यीशु के लिए खड़े रहने के लिए, यहोवा के नाम के लिए खड़े रहने के लिए ही आप हिम्मत, निर्णय लेने में सहायता कीजिए। पवित्र आत्मा की सहायता साथ रहने पाए, बिंदी यीशु के नाम से मांगता हूं, सुनो ग्रहण कीजिए। आमीन। एलिया के इस सवाल के सामने में लोगों ने जवाब तो कुछ दे नहीं पाया, परंतु वे एलिया के पास इकट्ठे हो गए, एलिया के पास इकट्ठे हो गए। अब एलिया जो कह रहे वो करने जा रहा है। उस बात की ओर जाने से पहले मैं ये एलिया से पूछना चाहता हूं, हे एलिया, तुझे ये इतनी हिम्मत कहां से मिली? तुझे इतनी हिम्मत कहां से मिली कि इतने लोगों के सामने में खड़े होकर ये कहने के लिए कि आज निर्णय कर लो? एलिया बोलेगा, भाई मैं ज्यादा हिम्मत वाला नहीं हूं, मैं डरपोक आदमी हूं। फिर कैसे बोल रही एलिया हिम्मत वाला करके? मेरी दृष्टि में एलिया तो भयंकर हिम्मत वाला है। 17वां अध्याय पहले पद में आहाब राजा के पास जाकर कहता है, मेरा कहे बिना ना तो मेघ बरसेगा ना ओस गिरेगा। 18 अध्याय 17 और 18 पद में हम देखते हैं कि एलिया आहाब को देखकर कहता है कि जब आहाब ने बोला, है कौन ये पर इस्राएल को दुख देने वाला, तब बोलता मैं नहीं, तू और तेरा घराना है। किसको देकर बोल रहे? आहाब राजा को देकर बोलता है। और ये बड़ी भीड़ के सामने में, बड़ी भीड़ के सामने में एलिया कहता, आओ मेरे पास, तुम जो 850 लोग जो कर जो नहीं हुआ है, उस कार्य को करने के लिए मैं अकेला हूं, तुम आओ मेरे पास। डर नहीं है क्या? ये हिम्मत नहीं है क्या? ये हियाब नहीं है क्या? ये पूछ लीजिए। मैं जब एलिया से पूछ रहा था, एलिया ये हिम्मत कहाँ से आया, एलिया हंसा। हंसने के बाद मेरे को बोलता है, तू भी नहीं जानता मुझे? 19वां अध्याय याद करो भाई, 19वां अध्याय पढ़े हो ना तुमने? 19वां अध्याय और उसकी 3रे पद को पढ़ेंगे तो मैं थोड़ा सा आपके सामने में पढ़ना चाहूंगा। एलिया जो कहता है उसकी, यह देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा, यहूदा के बेरशेबा में पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया और आप जंगल में एक दिन की मार्ग पर जाकर जाओ वृक्ष के तले बैठ गया। वहां उसने ही कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा बस अब मेरा प्राण ले ले। इजबेल की उस वचन के सामने में डर कर भागने वाला डर गया, समाप्त करे बोलकर भागने वाले एलिया कहता है कि मैं ज्यादा हिम्मत नहीं है मुझे, मैं डरपोक इंसान हूं, लेकिन एक बात है मेरे अपने प्राण को बचाने के लिए भागा हुआ व्यक्ति हूं मैं, लेकिन एक बात मुझे मालूम है, जब मैं मेरे यहोवा परमेश्वर के सामने में खड़ा होता हूं, मैं एक बात जानता हूं, मैं यहोवा परमेश्वर के सामने में खड़ा रहता हूं, एक बात जानता हूं, मैं किसकी प्रतिनिधित्व करता हूं, एक बात मैं जानता हूं, मैं क्या कर रहा हूं ये मैं अच्छे से जानता हूं। मैं जो कर रहा हूं यहोवा परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए कर रहा हूं। जो मैं कर रहा हूं उससे वचन पाकर करता हूं। जो मैं करता हूं उसकी
नाम की महिमा के लिए करता हूं, उतना ही नहीं जो मैं करता हूं यहोवा से वचन पाकर करता हूं, ये मैं अच्छे से जानता हूं, मैं अच्छे से जानता हूं। जब इस बात को मैं इसको जब महसूस कर लेता हूं, जब इस बात को जानता हूं, अब मैं ये जानता हूं ये है कौन, यहोवा परमेश्वर है कौन। उस समय वो यहोवा परमेश्वर की उपस्थिति में जब खड़ा रहता हूं, उन तमाम बातों के सामने में मेरी अंदर एक लगन आ जाती है, मेरी अंदर एक हियाब आ जाता है, मेरी अंदर एक हिम्मत आ जाता है। फिर मैं कुछ नहीं देखता हूं, भीड़ को नहीं देखता हूं, वो अधिकार रखने वाले आहाब को नहीं देखता हूं, मैं और कुछ नहीं देखता हूं, परंतु मेरा यहोवा परमेश्वर जो मेरे भीतर है, जो मेरे साथ रहकर कार्य करता है, मैं जिसके साथ रहता हूं, उस समय एक बड़ी हिम्मत मुझ में आ जाता है, मेरी अंदर एक बड़ी हिम्मत आ जाता है, कारण मैं मेरा परमेश्वर को जानता हूं। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर के वचन को सुनने वाले मेरे प्रियजन हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप डरपोक होंगे, आपको लोगों के सामने में खड़े होने के लिए आपकी हाथ पांव कांपते होंगे, आपके घुटने कांपते होंगे, लोगों के सामने में खड़े होने के लिए, किसी भी बात के लिए आप डरते हैं। आज कोई डरपोक यदि मुझसे सुन रहा है, आज अपने जीवन में लोगों के सामने में खड़े होने के लिए आपको डर लगता होगा, आपको हिम्मत नहीं होता होगा, हियाब नहीं होता होगा, छोटी सी बात कहने के लिए भी लोगों को हिम्मत हियाब नहीं होता होगा, लेकिन यहोवा परमेश्वर आज आपको याद दिलाना चाहता है, यू स्टैंड इन हिज प्रेजेंस, यहोवा परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा रहिएगा। हालेलुया, यहोवा परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा रहिए, यहोवा परमेश्वर के लिए खड़ा रहेगा, त्रिएक परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा रहे और यीशु के नाम से खड़ा रहेगा, स्वर्ग के परमेश्वर की महिमा के लिए खड़ा रहेगा। आपके भीतर, आपके अंदर एक अलग उत्साह है, आपके अंदर एक अलग हियाब, आपके अंदर एक अलग जोश मेरा स्वर्ग के परमेश्वर भरेगा। ये बदला लेने की जोश नहीं, जिसने आपके साथ बुरा किया उसके साथ जैसे उसने किया वैसे करने के लिए नहीं, परंतु यहोवा परमेश्वर जो कार्य आपको सौंपा गया, यहोवा परमेश्वर जो कार्य करने के लिए पिछले 3.5 साल तक, जिस कार्य को करने के लिए पिछले 3.5 साल तक कौवे को भेजकर खिलाकर, सारेफात की विधवा से खिलाकर जो संभाल कर रखा है, वो कार्य करने के लिए एक नई हिम्मत, एक नई हियाब मेरा यहोवा परमेश्वर आपको देगा। आप उसकी उपस्थिति में खड़ा रहिएगा। आज परमेश्वर के वचन को सुनने वाले एक नबूवत के शब्द आपसे कहकर मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। जिस कार्य के लिए यहोवा परमेश्वर ने आपको अपना इकलौता पुत्र मसीह यीशु के द्वारा नया जीवन दिया और उस मृत्यु से बचाया, उस फंदे में से बचाया, हालेलुया, उस उलझनों से प्रभु ने निकाला तुम्हें, हालेलुया, शीडला रथु के न मन से लंबुड़ियते, हालेलुया, ओ शैल खथुरद नममा, हालेलुया। आत्मा में होकर परमेश्वर कुछ लोगों से बातें करना चाहता है, हालेलुया। ओ बीते दिनों में तुम जिस फंदे में था, मेरे यहोवा परमेश्वर ने फंदे में से तुम्हें बचाया है, हालेलुया। मृत्यु की रस्सियां जब तेरे चारों ओर थी, हालेलुया, घोर अंधकार से तुम टटोल रहे थे, हालेलुया, हालेलुया, पानी तुम्हारे सिर के ऊपर से निकल जा रहा था, ऐसे अथाह कुंड में तो टटोल रहे थे, लेकिन मेरा यहोवा परमेश्वर ने एक उत्तम सहायक बनकर, अति सहज से मिलने वाला सहायक बनकर तुझे अपने हाथ को बढ़ाकर तुझे खींच के निकाला। तुम्हें नदी में होकर गुजरना पड़ा, वो तुम्हें डुबाया नहीं, तुम्हें आग में होकर जाना पड़ा, वो तुम्हें जलाया नहीं, हालेलुया, हालेलुया। आंधियों में तुम गिर गए हैं, लेकिन यहोवा परमेश्वर तुम्हें खड़ा किया। क्यों खड़ा किया? हालेलुया। एलिया 3.5 साल तक पिछले तुम्हें इसलिए यहोवा परमेश्वर ने बचा कर रखा। इज़बेल ने यहोवा परमेश्वर के नबियों को खोज खोज कर मार रहा था, बचा कर रखा।
संसार की सबेल ने, संसार की माया मोह ने, संसारिकता ने तुम्हारे साथियों को लीन लिया। शुडा रखे मान सितिलिया रुखमोन शियाले, लेकिन यहोवा परमेश्वर ने तुम्हें बचा कर रखा है, इसलिए बचा कर रखा है। एक सेवा यहोवा परमेश्वर तुम्हारे सामने में रखा है, एक महान कार्य यहोवा परमेश्वर तुम्हारे सामने में रखा है। उस कार्य को करने के लिए हियाब बांध इन दिनों में वो यहोवा परमेश्वर के सामर्थ्य तुम्हारे भीतर अभी भी है, वो यहोवा परमेश्वर के सानिध्य अभी भी तुम्हारे भीतर है, तुम्हारी अंदर है, उसको और बढ़ाने की जरूरत है। हालेलुया, खड़ा रहो यहोवा परमेश्वर की उपस्थिति में। हालेलुया। तुमने पूछा ना मुझे बचा कर क्यों रखा है। हालेलुया। ऐसा कोई भी एक व्यक्ति मुझे सुन रहा है आज इस समय में। हालेलुया। तूने कई बार अपने आप में जब तू अकेला है, जब तू परेशानी से घिरा रहता है, तुम्हें जब कुछ सूझता नहीं है, तुमने कई बार अपने आप से पूछा, तुमने कई बार परमेश्वर की उपस्थिति में घुटना टेक कर पूछा, तूने मुझे बचा के क्यों रखा प्रभु, तू कुछ मुझे उठा क्यों नहीं लेता प्रभु, उस समय में मर क्यों नहीं गया प्रभु, तूने पूछा है ना। मेरे यहोवा परमेश्वर कहता है, यहोवा परमेश्वर तुम्हें मरने इसलिए नहीं दिया, यहोवा परमेश्वर तुम्हें नाश होने इसलिए नहीं दिया, क्योंकि यहोवा परमेश्वर को तुझसे काम है, यहोवा परमेश्वर को तुझसे काम है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 7,000 लोग जहां पर 7,000 लोगों से जो काम मैं लेना नहीं चाहता, उस काम में तुझ अकेले से लेना चाहता हूं। हालेलुया। ओ शैल रमतना, 7,000 से जो काम मैं लेना नहीं चाहता, हालेलुया, वैसे तुझ एक समय वो काम लेना चाहता हूं, इसलिए तुझे बचा कर रखा है, इसलिए तुम्हें छिपा कर रखा है, इसलिए तुम्हें संभाल कर रखा है। थैंक यू जीसस। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं वचन की ओर वापस आना चाहूंगा। एलिया कहेगा, फादरी साहब हिम्मत तो मुझ में भी था नहीं, डर के मारे भागता था मैं, दर दर भटकता था मैं। हालेलुया। जब आहाब राजा की घोड़ों की आवाज मुझे जब सुनाई देता था, उस रथों की आवाज जब मुझे सुनाई देता था, उन झाड़ियों के बीच में रहकर मैं देखता था, एक दिन तो मुझे ऐसा लगा गया अब, लेकिन बचा कर रखा मेरा परमेश्वर ने, संभाल कर रखा मेरा परमेश्वर ने। हाय, इस दिन के लिए तुझे संभाल कर रखा है। खड़े हो जाइएगा यहोवा परमेश्वर के लिए, पीछे मुड़कर नहीं देखिएगा, हिया बांध लीजिएगा, हिम्मत कर लीजिएगा, खड़े हो जाइएगा यहोवा परमेश्वर के नाम से। यहोवा परमेश्वर के महान कार्य करने का है। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर के विषय में एलिया कहता है, मैं जानता हूं। एक पद को और पढ़ेंगे, दानियेल की पुस्तक, उसकी 11 अध्याय, उसकी 32वां पद। और जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे, उनको वह चिकनी चुपड़ी बातें कह कर भक्तिहीन कर देगा, परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे, वे हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे। हाँ, जो लोग परमेश्वर यहोवा का ज्ञान रखेंगे, वे हियाव बांधकर बड़े बड़े काम करेंगे। इंग्लिश में लिखता है, बट द पीपल दोस हू नो देयर गॉड, द पीपल दोस हू नो देयर गॉड, जो अपने परमेश्वर को जानेंगे, हालेलुया, वे हियाव बांधकर बड़े बड़े काम करेंगे। जो अपने परमेश्वर यहोवा का ज्ञान रखेंगे, है हिंदी में भी अच्छा है, ज्ञान रखेंगे, अर्थात यहोवा परमेश्वर को पहचानेंगे। जो यहोवा परमेश्वर को पहचानते वे अच्छा अच्छा काम, हियाव बांध कर बड़े बड़े काम करेंगे। एलिया से पूछ रहा था ना, है कि ये इतना बड़े बड़े काम कैसे करते हैं। एलिया का पास एक उत्तर है, आई नो माई गॉड, क्योंकि मैं मेरा परमेश्वर को जानता हूं। हालेलुया। तो जब मैं एलिया से पूछा, एलिया ने मुझे उत्तर दिया, मैं अपने परमेश्वर को जानता हूं, इसलिए इस बड़े बड़े काम करता हूं। तो बाजू से दूसरा एक व्यक्ति वो मेरे से पूछता है, पादरी साहब
हम भी तो पिछले 14 साल से 40 साल से यहोवा परमेश्वर को जानता है, उसके बावजूद भी ये इतने बड़े बड़े काम हमसे क्यों नहीं होता है? इतने बड़े बड़े काम अभी हमें हियाब क्यों नहीं होता है? सिंपल सा उत्तर है, तुम्हारे पांव 2 नाव में है। साधारण सिंपल सा उत्तर है, एकदम सरल उत्तर है, तुम्हारे पांव 2 नाव में है। एक उत्तर देना। और दूसरा एक बात कहूं तो कि तुम परमेश्वर को जैसे जाना वैसे नहीं। भजन संहिता 50 पढ़ने की जरूरत नहीं, उसकी 16वें पद से लेकर 20वें पद तक यदि पढ़ेंगी, भजन संहिता 50 का 16 से 20वें पद तक पढ़ेंगी, वहां पर परमेश्वर दुष्ट से पूछता है कि मेरा वचन को तेरे मुंह में लेने का तेरा क्या काम? और आगे 8 बातें कहता है। मीटिंग के संदेश के बाद आप घर में पढ़िएगा कि वो उससे कहता दुष्ट है। यदि आप में जीवन में इनमें से कोई भी एक बात भी पाया जाता है, उत्तर है आपका सवाल का, इतने दिनों से परमेश्वर को जानने के बावजूद भी ये बड़े बड़े काम क्यों नहीं कर पा रहे, उसका उत्तर है इसमें। ये 8 बातों में से एक बात भी आपके जीवन में पाया जाता है। इसी कारण से इतने दिन यहोवा परमेश्वर को जानने के बावजूद भी तो कार्य, भैया बोलना चाहूंगा, यहोवा परमेश्वर को जाने नहीं है। यदि यहोवा परमेश्वर को जानते तो ना ये काम नहीं करते हैं, या यदि करते तो भी लौट के आ जाते हैं। और जिस दिन यहोवा परमेश्वर को जाना उस दिन से फिर दूसरा काम करने नहीं चाहते। प्रेरित पौलुस की पहले शाऊल, उसका नाम शाऊल, वो यीशु की नाम से जो लोग हैं उनको मार डालता था, और दमिश्क में भी इसलिए आया, वहां भी इस विश्वास के लोगों को ढूंढ कर मार डालने के लिए आया था। लेकिन दमिश्क के फाटक पर यीशु का दर्शन पाया, उस दिन जाना, उसके बाद फिर कभी पीछे मुड़कर गया नहीं। आमीन। यहोवा परमेश्वर को जब आप जानेंगे, इस संसार का सुख भी चाहिए और परमेश्वर का आशीष भी चाहिए। और कहते हैं फरीसियों के विषय में कहते हैं, वो चर्च में मुख्यासन चाहता है और बाजारों में आदर चाहता है। ये दोनों तो इतने दिनों से परमेश्वर को जानने के बावजूद भी बड़े बड़े काम नहीं कर पाने का कारण 2 नाव में पांव रखे हुए हैं। जानने के बावजूद भी ये बड़े बड़े काम कर नहीं पा रहे हैं। आज से यहोवा परमेश्वर को जानने का एक नई रीति से जानने की कोशिश कीजिएगा मेरे प्रियो। अब देखिएगा, दानियेल की पुस्तक में फिर आपको मैं ले चलना चाहूंगा। 3 अध्याय उसकी 16 पद से 18 पद तक घटना सबको मालूम है, इसलिए पढ़ाना नहीं चाहूंगा मैं। नबूकदनेस्सर राजा ने एक बड़ी ऊंची सोने की मूर्त को खड़ा किया और ऐलान किया गया, सभी इसकी दंडवत करेंगे। परंतु 3 जवान वहां पर पाए जाते थे। उन तीनों ने उनकी कुछ बात नहीं माना। लोगों ने आकर राजा से कहा, 3 हैं जो दंडवत नहीं कर रहे। लाया गया उनको, उनसे पूछा गया, तू ऐसा क्यों नहीं कर रहा है? तो बोले, राजा इस विषय पर तुझे उत्तर देने का हमें कोई प्रयोजन नहीं देख पड़ता। और कहता है कि हमारा परमेश्वर हमें बचाएगा। He will deliver us, but even if he does not, वो हमें बचाएगा। और नहीं भी बचाएगा, हम तेरी खड़ी कराए हुई मूर्त की दंडवत नहीं करेंगे। सवाल नहीं है वहां पर, सोचने के लिए नहीं है वहां पर वो दुविधा में नहीं है, वो दुविधा में नहीं है। वो एक ही निर्णय है, क्योंकि वो अपने यहोवा परमेश्वर को जाने थे, यहोवा परमेश्वर को पहचाने थे। मेरे प्रियो, चाहते तो इन जवानों से पूछ लीजिए, चाहते तो ये वहां पर थे, कोई इनको जानते नहीं है। आधा घंटे की बात है, कोई इनको पहचानता नहीं है। वो 2 नाव में पांव रख रहे हैं। यदि रखता,
यहोवा परमेश्वर को उस देश के लोग नहीं पहचानते। एक आत्मिक संदेश में आपको बोलना चाहूंगा, एक आत्मा की बात मैं आप तक पहुंचाना चाहूंगा। हम जो यहोवा परमेश्वर की, जीवते परमेश्वर की आराधना करने का दावा करने वाले हम, मसीह यीशु की लहू से धुलकर उद्धार पाए हुए दावा करने वाले हम, मसीह यीशु मसीह जब बादलों पर आएगा तो सबसे पहले उड़ने के लिए बिल्कुल ललायित रहने वाला हम, जैसे यहोवा परमेश्वर को जानना है वैसे यदि जाने होते दुनिया परमेश्वर को जान गए होते। उदाहरण में आपको बोलकर समझाना चाहूंगा, इस शद्रक मेशक अबेदनगो यहीं पर ही नहीं, पहला अध्याय उसकी 8वें पद से कुछ में हम पढ़ेंगे तो पहला अध्याय उसकी 8 से 15 तक पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि जब उस राजा की भोजन से दानियल, शद्रक मेशक अबेदनगो इन चारों ने एक निर्णय लिया कि राजा पीने वाले मधु पीकर और राजा की भोजन से हम अपने आप को क्या नहीं करेंगे, अशुद्ध, अपवित्र नहीं करेंगे, अपवित्र नहीं करेंगे। ये वहां पर स्थिर रहे, क्योंकि वहां पर भी वो यहोवा परमेश्वर को जानते थे। बहुत से लोग है ना यहोवा परमेश्वर को जानते हैं, हाँ यहोवा परमेश्वर अद्भुत काम करता है। हम बाइबल से उदाहरणों को लेते हैं। यहोवा परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भागों में बांटा, यरदन को 2 भागों में बांटा, यरीहो की दीवार को गिराया, दाऊद खड़े होकर गोलियत को मार गिराया। और पौलुस और सीलास आराधना किया है तो जब आराधना किया बंदी गृह की नींवें हिल गई। बहुत उदाहरणों को यहोवा परमेश्वर के द्वारा किए गए आश्चर्य कर्मों का हम सूची को सामने में रखकर, उनकी लंबी लिस्ट को रखकर हम बिल्कुल दावा कर प्रार्थना करते हैं, ओ यहोवा परमेश्वर की आराधना मैं करता हूं। लेकिन उसके पहले इस शद्रक मेशक अबेदनगो से पूछा जाए कि इतनी हियाब तुम्हें कहां से आया, इतनी हिम्मत तुम्हें कहां से आया इस राजा का सामने में भी खड़े होकर बोलने के लिए। वो कहेगा हम एक राजाओं के राजा को जानते हैं, हम वी नो दैट किंग ऑफ किंग, जिसके अधिकार से ये राजा बना है उसको हम जानते हैं, उसकी आराधना हम करेंगे। जब आप उसको जानकर उसकी आराधना जैसे करना वैसे जब आप करेंगे, हालेलुया, यहोवा परमेश्वर की वचन में लिखा हुआ वो वचन आपके जीवन में पूरा होगा। तुम उनकी ओर नहीं परंतु वो तुम्हारी ओर फिरेंगे। हालेलुया। आज लोग यहोवा परमेश्वर की ओर इसलिए फिरते नहीं है, आज लोग यीशु की ओर इसलिए फिरते नहीं है क्योंकि हम यहोवा के साथ नहीं खड़े हैं, हम दुनिया के साथ खड़े हैं। आप अकेले क्यों ना हो, यहोवा परमेश्वर के साथ खड़े रहकर देखिएगा। हालेलुया, हालेलुया। जब वो खड़े रहे, उस देश पूरा राजा क्यों ना हो, कहा इनके परमेश्वर जीविता परमेश्वर है। एक निर्णय, क्योंकि वो यहोवा परमेश्वर को जानते थे। क्यों क्या जानते थे? जीविता परमेश्वर है, आराधना की योगी वो है, उसके अलावा पृथ्वी के ऊपर आसमान के नीचे मनुष्यों के बीच में आराधना के लिए और कोई नहीं है, वो जानते थे। दोस्तों, नो गॉड, जो यहोवा को जानेंगे वो खड़े होकर आश्चर्य कर्म करेंगे। जो लोग यहोवा परमेश्वर को जानेंगे वो स्थिर रहकर है, वो स्थिर हियाव बांध कर। हिंदी में बहुत अच्छा लिखा है, इंग्लिश में लिखा स्थिर रहकर, इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में लिखा वो हियाव बांध कर। हालेलुया। आपको डर लगता है, यहोवा परमेश्वर को जानिएगा, जैसे जानना है वैसे जानिएगा। एक हियाव आपके अंदर आएगा, एक हिम्मत आपके अंदर आएगा मेरे प्रियो। हालेलुया। जब हम यहोवा परमेश्वर को जानेंगे, when you know your God,
जब आप यहोवा परमेश्वर को जानेंगे तब हियाव आएगा, हिम्मत आएगा। यहोवा परमेश्वर आपको नई शक्ति देगा, नई सामर्थ्य देगा मेरे प्रियो। हालेलुया। आज बहुत से लोग यहोवा परमेश्वर को जानते हैं, बट बात यह है, टुडे गॉड वांट्स टू नो दैट वी नो गॉड। अर्थात आज परमेश्वर ये जानना चाहता है कि हम परमेश्वर को जानते हैं। आमीन। पढ़िए एक पद को पढ़िएगा, उत्पत्ति का पुस्तक 22वां अध्याय उसकी 12 पद को पढ़िएगा। जेनेसिस चैप्टर 22 वर्स 12, उत्पत्ति 22 का 12 पढ़िएगा। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उसे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इसमें मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। हाँ, यहोवा परमेश्वर अब्राहम के विषय में कहता है, मैं जान गया। हालेलुया, हालेलुया। मैं जान गया तो परमेश्वर का भय मानता है करके। हालेलुया। जब इस वचन को पढ़ रहा था, वी नो आवर गॉड, बट द क्वेश्चन इज, सवाल ये है मेरे प्रियो, आज गॉड वांट्स टू नो दैट वी नो गॉड। परमेश्वर ये जानना चाहता है हम उसको जानते हैं कि नहीं। आमीन। हालेलुया। दुनिया की दृष्टि में हम कहते हैं कि परमेश्वर को हम जानते हैं। चंगाई मिली तो हम कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। छुटकारा मिलता है तो हम कहते हैं हमने यहोवा परमेश्वर की आराधना की, इसलिए यहोवा परमेश्वर ने छुटकारा दिया। इस संसार की वस्तुओं को जब हमें मिलता है, हम परमेश्वर की आराधना करते हैं और हम कहते हैं यहोवा परमेश्वर ने मेरे लिए ये किया, वो किया, ऐसा किया। बहुत सारी लंबी लिस्ट हम परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर के सामने रख कर कहते हैं यहोवा परमेश्वर ने हमारे लिए किया। वो सब नाशमान हैं, लेकिन आज यहोवा परमेश्वर ये जानना चाहते हैं हम उसको जानते हैं या नहीं जानते हैं। हाँ मेरे प्रियो, मैं आपसे बोलना चाहूँगा, शद्रक मेशक अबेदनगो की घटना क्यों ना हो, दानियल की घटना क्यों ना हो, एलिया अब्राहम इसहाक को बलि चढ़ाने के लिए उस पहाड़ पर ले गए, उस घटना क्यों ना हो, इन तमाम घटनाओं में यहोवा परमेश्वर ने अपने भक्तों को जान लिया कि ये यहोवा परमेश्वर का भय मानता करके। अर्थात तो दूसरे शब्दों में कहूं, यहोवा परमेश्वर ने जान लिया कि ये परमेश्वर को जानते हैं करके। हालेलुया, हालेलुया। यदि इस समय में भी हिया बांध कर खड़े रहना चाहते हैं, हिम्मत बांध कर खड़े रहना चाहते हैं, इस तमाम परेशानियों के बीच में भी, मुसीबतों के बीच में भी यदि हियाब होना है तो मेरे प्रियो, नो योर गॉड, अपने परमेश्वर को जाने मेरे प्रियो। जब हम परमेश्वर को जानेंगे, हालेलुया। देखिएगा आज हमारे चारों ओर गवाहों का एक बहुत बड़ा बादल हमारे चारों ओर है। आज हमारे पास बाइबल है, आज हमारे पास पवित्र आत्मा है हमें सलाह देने के लिए, आज हमारे पास लोग हैं, आज हमारे पास अनुभव से कहने वाले लोग हैं। लेकिन अब्राहम के पास कौन था? सलाह लेने के लिए कोई था? सलाह लेने के लिए कोई नहीं था अब्राहम के पास। पौलुस और सिलास के साथ उस बंदी गृह में उनको गिटार बजाने के लिए कोई था क्या? उनको ड्रम बजाने के लिए कोई था क्या? आराधना करने के लिए कोई नहीं था। परंतु वे अपने परमेश्वर को जानते थे, वे अपने परमेश्वर को जानते थे। एलिया के साथ और कोई नहीं था, एलिया का साथ एलिया अकेला था। हालेलुया। जब एलिया अकेला खड़ा रहा मेरे प्रियो, एलिया अकेला खड़ा रहकर हालेलुया लोगों से कहता है कि मेरे पास आओ। इन दिनों में आपके पास यदि यहोवा परमेश्वर है और वो यहोवा परमेश्वर को यदि आप जानते हैं, हालेलुया, यहोवा परमेश्वर आपसे चाहता है, अकेला क्यों ना हो खड़े रहने के लिए चाहता है।
इन दिनों में तब यहोवा लोग जानेंगे मेरे प्रियो, तब यहोवा परमेश्वर की महिमा होगा मेरे प्रियो, तब यहोवा परमेश्वर जो आपके जीवन में किए हुए वायदा पूरा होगा मेरे प्रियो। हालेलुया। मेरा यहोवा परमेश्वर का वचन कहता है, जो कल्पनाएं मैं तेरे लिए करता हूं हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, अंत में तेरी आशा पूरी होगी। आपको जो भूला इन दिनों में मैं आत्मा में एक और शब्द कह, एक और बात को कहकर मैं समाप्ति की ओर बढ़ना चाहूंगा। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर जो बुलाहट से आपको बुलाया है, उस बुलाहट के द्वारा और उस बुलाहट के विषय में जो प्रतिज्ञाएं यहोवा परमेश्वर ने बीते दिनों में आपको दिया है, वो प्रतिज्ञाओं को पूरा करने का, उन वायदाओं को पूरा करने का प्लान जब मेरा स्वर्ग परमेश्वर करता है, योजना जब मेरा स्वर्ग परमेश्वर करता है, मेरा स्वर्ग परमेश्वर अपनी योजना तुम्हारे जीवन में पूरा करने के लिए कदम जब बढ़ा रहे हैं। हाँ, बीते दिनों में तुमने जब अपनी कानों से सुना, अपनी आत्मा में जाना यहोवा परमेश्वर की योजना को, उसको पूरा करने के लिए यहोवा परमेश्वर जब कदमों को बढ़ा रहा है, यहोवा परमेश्वर तुमसे चाहता है खड़े हो जाए यहोवा परमेश्वर के साथ, यहोवा परमेश्वर के लिए खड़े हो जाए, यहोवा परमेश्वर की महिमा के लिए खड़े हो जाए। ओ शियाला खरमन, जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है, हालेलुया हालेलुया, जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है, हालेलुया, खुदा की योजना से हो रहा है। हालेलुया। पवित्रताई में खड़ा रहेगा, खरापन में खड़ा रहेगा, विश्वास में खड़ा रहिएगा, मेरे यहोवा परमेश्वर नया कार्य करने के लिए जिनसे सलाह लेना है उनसे लीजिए, जिनसे नहीं लेना है नहीं लीजिएगा। अब्राहम यदि सारा से सलाह लेता इसहाक की भेंट चढ़ाने के लिए, कदापि नहीं होता। हालेलुया हालेलुया। एलिया यदि ओबद्याह से सलाह लेता ऐसे कार्यों को करने के लिए, कदापि नहीं होता। हालेलुया। एलिया यदि ओबद्याह से सलाह लेता इस कर्मेल पहाड़ पर क्या करना है, नहीं होता। अब मेरे साथ है, कारण ये ओबद्याह राजा का कर्मचारी है, उसको अपना नौकरी बचाना है। ये बात सच है। ओबद्याह ने 7,000 भविष्यवक्ताओं को, परमेश्वर के लोगों को भोजन पानी देकर इजबेल के हाथ से बचाया है। ये बात सच है, ये बात सत्य है। यहोवा परमेश्वर भी जानता है ये, उसके बावजूद भी यहोवा परमेश्वर ने एलिया को एलिया को जो काम करने के लिए दिया, उसके विषय में सलाह लेने के लिए ओबद्याह के पास जाना नहीं है। हालेलुया आमेन जीसस। क्योंकि ओबद्याह परिस्थिति के अनुसार से, ओबद्याह उस हालात के अनुसार से, माहौल के अनुसार से सलाह देगा, परंतु ये जो एलिया है ना, परमेश्वर एलिया को लोगों से सलाह लेकर यहोवा परमेश्वर की महिमा करने के लिए बुलाया गया है नहीं, परंतु यहोवा परमेश्वर के कार्यों को यहोवा परमेश्वर से पाकर, आमीन, यहोवा परमेश्वर से पाकर करने के लिए यहोवा परमेश्वर ने एलिया को बुलाया है। एक नबूवत के शब्द कहकर मैं समाप्त करूं। उन एलिया लोगों से परमेश्वर कहना चाहता है जो परमेश्वर से पाकर करने के लिए बुलाए गए हैं, ठहरे रहे इन दिनों में परमेश्वर की उपस्थिति में। यहोवा परमेश्वर तुमको अकेले को आगे रखकर यहोवा परमेश्वर इस्राएल में प्रकट करेगा।
एक जीविता परमेश्वर है और ये एलिया ने यहोवा परमेश्वर से हालेलुया आज्ञा पाकर यह सब काम किया है करके यहोवा परमेश्वर सारे इस्राएल में प्रकट करेगा। हालेलुया। ठहरे रहो परमेश्वर की उपस्थिति में। एलिया ओबद्याह से सलाह नहीं लेना। यदि तुमको मालूम है इस परमेश्वर की उपस्थिति में मैं खड़ा, यदि तुम्हें हियाब है, यदि तुम जानते हैं, यदि मुझसे सुनने वाला यदि एलिया है तो हियाब बात, हिम्मत रख। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर महान कार्य को करेगा। इस वचन के द्वारा प्रभु हमें बहुत ऐसे आशीष दे। हम अपने आंखों को बंद करें, हम सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करें। ओ थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु, महिमामय प्रभु हम तेरे धन्यवाद करते हैं। सामर्थ्य परमेश्वर तेरे धन्यवाद करते हैं। ओ अद्भुत करने वाला परमेश्वर तेरे धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया। ओ महिमामय प्रभु, महिमामय प्रभु, महिमामय प्रभु हम तेरे धन्यवाद करते हैं। इस वचन के सामने में हालेलुया शैडला देखो रमन शंदरा, इस वचन के सामने मैं समर्पित करता हूँ। इन दिनों में एलिया लोगों को खड़ा कर मेरा परमेश्वर। हालेलुया। एलिया लोग जो तुझे बीते दिनों में जाना है, पहचाना है, परमेश्वर की प्रोविजन को, उपाय को जाना है। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति को जाना है। हालेलुया हालेलुया। हाँ मेरे परमेश्वर, हालेलुया यीशु के नाम से आपसे प्रार्थना करते हैं, सहायता कीजिए। ये एलिया लोग इन दिनों में आपके नाम से खड़ा रहने के लिए सहायता कीजिए, और जो कार्य आपने सौंपा है उस कार्य के लिए खड़ा रहने के लिए सहायता कीजिए परमेश्वर, ताकि तेरे नाम की महिमा कर सके, तेरा नाम ऊंचा उठा सके परमेश्वर। धन्यवाद करते, धन्यवाद। महिमामय प्रभु आप है, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। सामर्थ्य प्रभु आप है, इसलिए धन्यवाद करते प्रभु। सारी आदर महिमा हम आपको ही देते हैं। बिंदी उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांगता हूं, उसने ग्रहण कीजिए। हमारे पिता परमेश्वर का प्रिय प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा के संग सौभाग्य में से रही के साथ मसीह यीशु का दोबारा आगमन होता रहे। आमीन। जय मसीह सबको। प्रभु आप सबको आशीष।